पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आइसोथर्म और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी और विश्व के मानचित्र पर आइसोथर्म को समझने की कोशिश की थी। वह तापमान का क्षैतिज वितरण था कि किस प्रकार हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर यदि जाएं तो किस प्रकार तापमान में परिवर्तन होता है और तापमान का यह परिवर्तन किन किन बातों से प्रभावित होता है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ अन्य पहलुओं की बात करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तथा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम लोग ताप असंगति कहते हैं या टेम्परेचर एनोमली, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के सतह से आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में परिवर्तन आता है, और यह तापमान में परिवर्तन इसलिए आता है क्योंकि हमें जो ऊष्मा प्राप्त होती है, जो ऊष्मा हम लोग महसूस करते हैं, वह टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण से करते हैं। और चूँकि सोर्स ऑफ हीट पृथ्वी का सतह है, इसलिए पृथ्वी के सतह से जब हम दूर जाते हैं तो पृथ्वी के सतह से दूर जाते हुए हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से दूर हो रहे हैं, इसलिए सोर्स ऑफ हीट से दूर हो रहे हैं और इसलिए धीरे धीरे हम ठंडक महसूस करते हैं। और ये तापमान में जो परिवर्तन का दर है वह तकरीबन 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर है, यानी कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर हमें 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। अब ये जो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है, इसे हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। और यह नॉर्मल लैप्स रेट हालांकि सभी जगह हर समय हर सीज़न में एक जैसा नहीं होता है, लेकिन सामान्यतया औसत रूप से प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में परिवर्तन आता है। ट्रोपोस्फेयर की बात यदि हम छोड़ दें तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर यदि हम जाएं तो वैसी स्थिति में तापमान में परिवर्तन कुछ डिफरेंट ढंग से होगा और वह कई बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो परिवर्तन है इसमें अलग अलग ऊंचाई पर कैसे तापमान परिवर्तित होता है। सबसे पहले ये जान लें कि यहाँ 0 डिग्री पृथ्वी के सतह पर ये जो तापमान है वो तकरीबन 15 डिग्री सेल्सियस है, जो औसत तापमान पृथ्वी के सतह का है। और इसके बाद जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, ऊंचाई पर जाते हुए तापमान में कमी आ रही है, और यह तापमान में कमी मोटे तौर पर जो सामान्य ह्रास दर है उसके अनुसार आ रहा है। तकरीबन यदि हम देखें 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे हम जाते हैं तो ये टेम्परेचर -21 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसी तरह से यदि हम और इसमें अलग देखें तो फिर तकरीबन 10 डिग्री की ऊंचाई 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर यदि हम आए तो यह तापमान 10 डिग्री की ऊंचाई पर यह तापमान तकरीबन -50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और 10 किलोमीटर की ऊंचाई से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो समताप मंडल के जोन में हम चले गए, और उस समताप मंडल में ओजोन की अधिकता के कारण कुछ ऊंचाई तक, अगले 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में न तो कमी आती है न तो वृद्धि होती है। तो आप कह सकते हैं तकरीबन 11 किलोमीटर से 20 किलोमीटर की ऊंचाई ये जो एरिया है, इस 11 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑलमोस्ट तापमान समान रहता है। और ऐसा इसलिए होता है कि इस लेयर में ओजोन की अधिकता है और ओजोन के कारण यहाँ पर एक जैसा ही तापमान है, वो है -56.40 डिग्री सेल्सियस। ये तकरीबन 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक यही तापमान रहता है और फिर इसमें तापमान में धीरे धीरे कमी आती है। तो ये तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर की बात हम लोगों ने की। यदि और अन्य स्फेयर की बात करें तो ये अल्टरनेट अरेंजमेंट है। अल्टरनेट अरेंजमेंट का मतलब हुआ कि यदि क्षोभ मंडल में तापमान में
कमी आ रही है, तापमान घटने की प्रवृत्ति है, तो फिर समताप मंडल में वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है और समताप मंडल के सबसे हाईएस्ट लेवल पे जाकर के वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। फिर तापमान में बढ़ोतरी होती है और इस तरह से इसमें परिवर्तन आता रहता है। तो इसका मुख्य कारण सिर्फ ये है कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हम दूर होते जा रहे हैं और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से दूर होने के कारण तापमान धीरे धीरे घटता जा रहा है। अब दूसरी बात जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ताप असंगति या टेम्परेचर एनोमली। इसे हम कह सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन मीन टेम्परेचर ऑफ एनी प्लेस एंड द मीन टेम्परेचर ऑफ इट्स पैरेलल इज कॉल्ड द टेम्परेचर एनोमली और थर्मल एनोमली। तो है क्या ये टेम्परेचर एनोमली? किसी खास अक्षांश पर एक औसत तापमान उस अक्षांश का है और उस औसत तापमान से यदि किसी खास पॉइंट पर उसी अक्षांश पर उस तापमान से जो विसंगति है, यानी उस तापमान से अधिक तापमान होना या कम तापमान होना, तो उसको हम लोग टेम्परेचर एनोमली कहेंगे। और ऑब्वियसली जब अधिक और कम की बात हुई है तो टेम्परेचर एनोमली निगेटिव हो सकता है या टेम्परेचर एनोमली पॉजिटिव हो सकता है। मान लीजिए कि किसी खास अक्षांश पर, मान लीजिए कि ये 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है और इस 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर औसत तापमान हम मान लेते हैं कि यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान होता है यहाँ। तो इस 25 डिग्री सेल्सियस से मान लीजिए कि यहाँ पर कोई प्लेस है और उस प्लेस पर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 25 डिग्री से ज़्यादा यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो हम कहेंगे कि इस स्थान का जो टेम्परेचर एनोमली है वो 35 है, यानी एवरेज से 10 डिग्री प्लस है। तो इसको हम कहेंगे 10 डिग्री पॉजिटिव टेम्परेचर एनोमली। यहाँ पर ये पॉजिटिव है। कितना पॉजिटिव है? 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा है। सपोज कोई दूसरा स्थान है, मान लीजिए कि ये एक दूसरा पॉइंट है बी, और इस बी पॉइंट पर यदि हम देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर मान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर है किसी खास कारण से, ज्योग्राफिकल फैक्टर कोई भी हो सकता है। तो 10 डिग्री का मतलब कि होना चाहिए वहाँ 25 डिग्री सेल्सियस उस लैटिट्यूड पर, चूँकि वो स्थान है तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन है 10 डिग्री। तो डिफरेंस कितना हो गया? 15 डिग्री का। तो 15 डिग्री क्या है? ये जो औसत तापमान होना चाहिए, इस औसत तापमान से 15 डिग्री सेल्सियस कम तापमान है, तो हम कह सकते हैं -15 डिग्री टेम्परेचर एनोमली है, यानी कि ये निगेटिव एनोमली है। तो हम अब कह सकते हैं कि ये दो प्रकार का हो गया। पहला पॉजिटिव टेम्परेचर एनोमली, यदि औसत तापमान उस अक्षांश के औसत तापमान से वहाँ का तापमान अधिक है तो पॉजिटिव टेम्परेचर एनोमली, और उस अक्षांश के औसत तापमान से यदि किसी खास स्थान का तापमान कम है तो वो कहलाएगा निगेटिव टेम्परेचर एनोमली। तो इस तरह से ये तापमान की असंगति या विसंगति भी कहीं कहीं इसे मेंशन किया जाता है, तो इसे हम टेम्परेचर एनोमली का नाम देते हैं। धन्यवाद। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और पहलुओं की हम लोग बात करेंगे।